जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 10:14 हो गई है रात की, और आज 25 जुलाई सैटरडे है। 25 जुलाई 2020 सैटरडे, और 10:14 10:14 PM सैटरडे 25 जुलाई 2020। और मुझे पता है सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेरा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो वैसे तो मैंने कल 3:30 बजे वीडियो बना दिया था और मैंने अपना व्यू दे दिया था आपको, व्हाट हैपेंड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टुडे वाले में। मैंने कल आपको 3:30 बजे एग्जैक्टली डॉट 3:30 बजे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब मार्केट जैसे ही ख़त्म हुआ उसके 1 सेकेंड बाद ही मैंने वीडियो बना दिया था, और उसमें मैंने कुछ बातें आपसे कही थी, तो सुन लेते हैं एक बार। तो उसके बाद मैं आज आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मेरा जो एक्चुअल एनालिसिस है वो अभी करके देने वाला हूँ। तो हल्की सी उसमें कुछ बात मुझे याद आ रही है, मैंने कही थी। अब मैं तो खुद भूल जाता हूँ मैं क्या बोल देता हूँ, तो याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है दोस्तों। और आज थोड़ा दिन में तबीयत सही नहीं लग रही थी, इसलिए ये मैंने कल बनाया था, आपको याद होगा। ये 3:30 बजे एग्जैक्टली ये 12,000 लोगों ने देख लिया। Hi, whether you are just planning to start investing into stock market or already doing it. जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:30 हो गई है, 3:30 PM। अभी अभी 1 मिनट भी नहीं हुई है कंप्लीट कि मार्केट बंद हुआ अभी। ये लोग बड़ा गैप डाउन करेंगे, इनकी पॉलिसी मुझे जो समझ में आ रही है, मंडे को बड़ा गैप डाउन करेंगे। और आज के मैंने जो कॉल दिए वो आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको ये नहीं लगे कि, और ये अभी आपको 11,084 क्या चल रहा है निफ्टी फ्यूचर, और रिलायंस चल रहा है 2129। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। इसमें क्या बोल रहा हूँ आप सुनते हैं। पता सबको कि बैंक निफ्टी इज वीक, वीक मतलब वीक। लास्ट में क्या प्राइस है आप देख लो, बल्कि उसके बाद काफी ऊपर भी गया, 98 का नया हाई बनाया निफ्टी। व्हाट हैपेंड इन निफ्टी टुडे मंडे, बिग गैप डाउन। तुक्का मार दिया कि आ गया, या तुक्का मार दिया कि निफ्टी की क्लोजिंग रेड होनी चाहिए वीकली, तो नहीं हुई। आई एग्री, टोटली एग्री सर। लेकिन आज मैंने आप लोग को कुछ लेवल्स दिए थे सुबह, चाहे में नोट कर लो। तो जैसे रिलायंस ने कल वाला हाई तोड़ा है, स्टीम नहीं है, सिर्फ इसने फ्राइडे का गुब्बार भरना था कि लोगों को कटवा के जाना है। और आज आप लोग जो डाटा देखने वाले हैं उनको भी रिक्वेस्ट है, देखेगा रिटेलर्स बाई में आ गए, आप चेक कर लीजिएगा, अच्छे खासे बाई। और एफआई आज डेफिनेटली सेल किया। कल का एफआई का जो नेट फिगर था उससे आज, डाटा वाले को बोल रहा हूँ, डाटे वाले को, आप लोग नहीं समझोगे, ठीक है। तो कल एफआई जितना लॉन्ग था उससे कम हो गया होगा, आपको मैं विदाउट एडवांस बोल रहा हूँ। डाटा तो 7:30 बजे बाद आता है, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको 2 कैंडल में डिवाइड करता हूँ दोस्तों। इस बात को वापस सुनिएगा, जो डाटा की बात मैंने की थी, ये 3:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ। और आप सबको पता है एनएससी की वेबसाइट में 7:30 बजे के बाद ही डाटा आता है, जो डेरिवेटिव्स का डाटा आता है कि एफआई ने कितना बाई किया फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर में। ये 7:30 बजे शाम को आता है, और ये मैं वीडियो 3:30 बजे बनाया हूँ। इसमें मैं वापस रिपीट करके आपको सुनाता हूँ क्या बोल रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बिकम्स ऑडियंस फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जब तक वो तीसरा फैक्टर यानी कि न्यूज़ या, तो अब निफ्टी में क्या हुआ आज, कल का 239 का हाई था, आज का 225। लोअर हाई एंड लोअर लो कब बनाया इसने, फ्राइडे को। फ्राइडे को लोअर हाई कैसे बनाया, 239 कल का हाई था, आज का हाई क्या बनाया 225। कल का लो कितना था 11,102, आज का लो कितना 11,090। यानी कि लोअर हाई एंड लोअर लो एंड इनफैक्ट लोअर क्लोजिंग देन यस्टरडे इटसेल्फ शोज कि इसमें स्टीम नहीं है, सिर्फ इसने फ्राइडे का गुब्बार भरना था कि लोगों को कटवा के जाना है। और आज आप लोग जो डाटा देखने वाले हैं उनको भी रिक्वेस्ट है, देखेगा रिटेलर्स बाई में आ गए, आप चेक कर लीजिएगा, अच्छे खासे बाई। और एफआई आज डेफिनेटली सेल किया। कल का एफआई का जो नेट फिगर था उससे आज, डाटा वाले को बोल रहा हूँ, डाटे वाले को, आप लोग नहीं समझोगे, ठीक है। तो कल एफआई जितना लॉन्ग था उससे कम हो गया होगा, आपको मैं विदाउट एडवांस बोल रहा हूँ। डाटा तो 7:30 बजे बाद आता है, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं, तो चलिए ये मैं आपको सुनाना चाहता था इसीलिए आपको सुनाया हूँ। और ये 3:30 बजे कल वीडियो बनाया मैंने, ठीक है। मतलब मार्केट ख़त्म होती है, तो मैं आपको सबसे पहले डाटा पे लेके चलता हूँ। तो जो डाटा आया
मैं आपको पहले 23 तारीख का डाटा दिखा देता हूँ। तो 23 तारीख को अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ दिख रहा है क्लाइंट ने इंडेक्स फ्यूचर में ये लोग 1,37,048 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे और 1,29 शॉर्ट थे। तो अगर मैं इसको माइनस करूँ 1,37, सॉरी माइनस ऐसे ही कर दूंगा यार, माइनस दिस, ओके। ये आपको आता क्लाइंट लोग कितने लॉन्ग थे, ये क्लाइंट इतने लॉन्ग थे, कब थे 23 तारीख को 7,196 नेट लॉन्ग थे। और मैं एफआई का दिखाता हूँ आपको, एफआई कितने लॉन्ग थे। ये 23 तारीख की सिचुएशन आपको बता रहा हूँ मैं, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट। तो माइनस करने से आपको मिल जाता है एग्जैक्ट फिगर। तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू एफआई। एफआई कितने लॉन्ग थे इंडेक्स फ्यूचर में, 21,432 एफआई लॉन्ग थे कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। 21,432 में यहाँ पे थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ इसको, ठीक है। और डीआई लॉन्ग थे 7,096, ठीक है, 7,196 कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉरी क्लाइंट जो रिटेलर्स वो लॉन्ग थे। ये मैं आपको 23 तारीख की सिचुएशन बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको डेट भी दिख जाएगी ऊपर, देखिए यहाँ दिखा रहा है पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन इक्विटी डेरिवेटिव्स ऑन जुलाई 23। तो 23 तारीख को ये सिचुएशन थी। अब मैं 24 तारीख का आपको करके दिखा देता हूँ। 24 तारीख, अब 24 तारीख को मैं क्लाइंट का पहले करता हूँ। 142 माइनस दिस, तो 20,498 कॉन्ट्रैक्ट ये लोग लॉन्ग हो गए। अब मैं आपको वो जो बात मैंने 3:30 बजे भाप ली थी उसको साबित करके दिखा रहा हूँ खाली, और कुछ नहीं। एक क्लाइंट का लॉन्ग, तो मेरी स्टडी कभी भी गलत बहुत रेयरली होती है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। तो अब मैं एफ आई का भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये एफ आई की नेट बाइंग है और ये नेट सेलिंग है इंडेक्स फ्यूचर में। तो B5 माइनस दिस, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2649 पे आ गए ये लोग, कौन, एफ आई कॉन्ट्रैक्ट्स नेट बाइंग। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो गए एफ आई। तो एफ आई की क्वांटिटी 2649 हो गई, इसकी क्वांटिटी 20,498 हो गई नेट लॉन्ग, एफ आई नेट लॉन्ग 2600। तो अब हम 23 तारीख पे वापस जाते हैं या उसको कॉपी करके ले आते हैं यहाँ पे। तो आपको इन 23 तारीख, ये 23 तारीख का ना, तो इसको मैं अगर कॉपी कर लेता हूँ और इसको 24 तारीख में फिट कर देता हूँ अलग जगह, तो आपको देखने में आराम हो। तो यहाँ मैं 23 का डाटा भी कॉपी कर देता हूँ। कॉपी नहीं होगा, फॉर्मूला है ना उसमें, सॉरी मैं यहाँ लिख के कॉपी कर देता हूँ। 23 तारीख को कितना था, 7,196, 21,432, 7,196, 21,432। तो आपको चेंज दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब आप देखो 23 तारीख को एफ आई नेट लॉन्ग थे इंडेक्स फ्यूचर में 21,000 क्वांटिटी, वहाँ से कितना में आ गई इनकी नेट क्वांटिटी, ओनली 2600 में बच गई, ओनली 2600 क्वांटिटी बची है, 2650 भी नहीं है, 2649। जबकि ये लोग 23 तारीख को नेट क्वांटिटी इतनी लॉन्ग थे इंडेक्स फ्यूचर में। तो जो मैंने बात बोली 3:30 बजे वो साबित हो गई। एफ आई ने अच्छा खासा शॉर्ट किया, और डी आई, सॉरी मैं बार बार डी आई बोलता हूँ, रिटेलर्स 23 तारीख को लॉन्ग थे नेट 7,196, वहाँ से बढ़कर ये 20,000 क्वांटिटी पे आ गए। तो अपने आप ये इंडिकेट कर रहा है कि माला पहनाई गई है फ्राइडे को अच्छी खासी
इसको बोलते हैं पंपिंग एंड डंपिंग, क्योंकि जब तक अगर सेकेंड हाफ में मार्केट को पंप करके ऊपर नहीं ले जाते तब तक एफआई अपना माल डंप नहीं कर पाती, किसको, रिटेलर्स को। तो वो जो डर था, क्योंकि पूरे एक हफ्ते से आपने क्या देखा, एक क्या सीनरी देखा, रोज दिन में थोड़ा ऊपर नीचे होता है लेकिन लास्ट में अच्छा खींच लेता है। तो ये डर इनको बैठा दिया कंप्लीटली किसमें, रिटेलर्स में, कि यार ये तो शाम को फिर से बढ़ा दिया तो बाई ही कर लो, सबसे बढ़िया। वैसे रिलायंस ने भी पूरे हफ्ते एक डर का माहौल बना के रखा। तो रिलायंस का वीडियो तो मैंने आज दिन में डाल ही दिया था आपको, और उसका टारगेट्स भी बता दिया। तो उसने भी ऑफलोड करने के लिए लास्ट में कल और लंबा खींचा, और कल किसी के बाप ने भी नहीं सोचा होगा कि कल भी इतना लंबा खींच देगा रिलायंस। जबकि आप वीक की शुरुआत में देखो तो रिलायंस 1900 रुपये के आसपास था इस वीक की शुरुआत में, मंडे को 1900 रुपये का माल 2163 तक चला गया इस वीक में, और 1900 भी पहले ऑल टाइम हाई पे ही था वो। तो ये अपने आप में ऑफलोडिंग ऑफ माल जब किया जाता है कि हायर रेट्स में पब्लिक को पहनाना है, तो उनको ऐसा दिखा दिया कि रिलायंस रोज खरीदो, रोज ऊपर जाएगा। अब मैं आपको ये भी चैलेंज करता हूँ, मंडे को रिलायंस भी गिरेगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ रिलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ये पॉइंट आपको दिखाना था, मैंने दिखा दिया। अब इसका जय श्री राम, अब मैं आपको एनालिसिस कर देता हूँ। तो ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए 3:30 बजे बोल दिया था, विदाउट सीइंग एनी काइंड ऑफ डाटा। उस समय तो कोई डाटाज भी नहीं आते, एवरीवन नोज, ठीक है। तो अब आ जाइए चार्ट पे। अब चार्ट पे आ जाइए, निफ्टी का डेली चार्ट है, और यहाँ पे क्या हुआ निफ्टी में, निफ्टी में फ्राइडे को 149 की ओपनिंग हुई, 225 का हाई बनाया, 11090 का लो बनाया, और 11,194 पे क्लोज किया। अगर आप देखो तो ये हाईएस्ट डेली क्लोजिंग नहीं हुई, इसके पहले वाले दिन हमने 215 पे क्लोज किया। तो आज क्यों फ्राइडे को हम 215 से ऊपर क्लोज नहीं किया? अगर हमको तेजी करना है नेक्स्ट वीक में, तो द निफ्टी शुड हैव क्लोज्ड अबव 215 which was the closing of Thursday. The Nifty should have closed above 215 which was the closing of Thursday, but Nifty only managed to close around 194 which is around 21 points lower than the Thursday closing. ये अपने आप में एक चीज़ बताता है कि निफ्टी आज माल खाली पहनाने के लिए ये बढ़त लाया था, क्योंकि आज इसने दिन के दौरान थर्सडे का लो भी तोड़ दिया था। फ्राइडे को इसने थर्सडे का लो भी तोड़ दिया और थर्सडे का हाई भी नहीं छू पाया, यानी कि लोअर हाई एंड लोअर लो। तो ये अपने आप में आपको सिग्नल दे दिया, इन स्पाइट ऑफ ए वाइट कैंडल। ये क्या सिग्नल दिया आपको? वाइट कैंडल क्यों बनती है? क्योंकि जब भी ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग होती है तो कैंडल वाइट ही बनती है, भले कल से आज नीचे भी क्लोज हुआ। ये आपको मैं तरीका बताता हूँ। ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल कैसे बनती है? ग्रीन कैंडल, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में वाइट कैंडल है ग्रीन की जगह, लेकिन अगर आपके सॉफ्टवेयर में ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है और आप तो बोलोगे सर कल तो 215 की क्लोजिंग थी, आज 194, फिर ग्रीन कैंडल क्यों बनी? तो ग्रीन कैंडल इसलिए बनती है क्योंकि आज की ओपनिंग से अगर क्लोजिंग ऊपर हो तो कैंडल ग्रीन ही बनती है। तो दोस्तों ये क्या हुआ? तो ये इसने लोअर हाई बनाया और लोअर लो बनाया, प्लस पिछले दिन से कम क्लोज किया। तो ये अपने आप में सिग्नल दे रहा है कि मंडे को अच्छी खासी गिरावट होगी, और प्लस माल अच्छा खासा रिटेलर को डाइवर्ट कर दिया एफआई ने, ठीक है। वैसे स्थिति स्टॉक फ्यूचर में, मैं बाकी उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में भी काफ़ी ऑफलोडिंग हुई है कल एफआई की। तो चाहिए तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन अभी टाइम पास करके मतलब नहीं, आप घर पे देख लीजिएगा। और ये डाटा आपको कहाँ से निकलता है वो भी दिखा देता हूँ, सीख लीजिए, आप लोगों को काम आएगा। ये डाटा रोज़ 7 बजे के बाद ही आता है ये। तो आप ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो इसके बारे में बनाया था आपको, डाटा के बारे में। ये शायद मेरे ख्याल 4-5-6 वीक हो गई होगी, वो वीडियो था मेरे पास। चलिए वो वीडियो आपको लिंक दे देता हूँ, सबसे बढ़िया, आप उसको देख लीजिएगा तो सीख जाएगा। देखिए, नो योर सेल्फ इस हेडिंग से है, आप लोग खोज लीजिएगा। नो योर सेल्फ व्हाट माई हैपन टुमारो एनालाइजिंग डेरिवेटिव डाटास। ये 2 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, 2 महीने पहले।
आप खुद जानिए व्हाट माइट हैपन टुमारो एनालाइजिंग। ये आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये बहुत काम का वीडियो है। इसमें आपको मैंने तरीका बताया कैसे रिपोर्ट निकालते हैं, फिर आप उसको एनालिसिस भी करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इस वीडियो का नाम नोट कर लीजिएगा बस, और देख लीजिएगा खोज के। तो अब आ जाइए, ये लोअर हाई बना। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलता हूँ जिससे मुझे कंफर्मेशन है कि निफ्टी 10,780 तक आएगा, नीचे 790 तक तो पक्का आएगा आने वाले 7 से 10 ट्रेडिंग डेज में। जैसे मैंने रिलायंस के लिए बोला 1905 या 1910 तक आएगा आने वाले 7 से 8 ट्रेडिंग डेज में, वैसे मैं खुला दावा कर रहा हूँ कि निफ्टी 7 से 8 ट्रेडिंग डेज मैक्सिमम, ये मैं मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ कि निफ्टी एक बार 10,800 आएगा। और जबकि हमारी फ्राइडे की क्लोजिंग कितनी है 194। अब मैं उसका रीज़न समझाता हूँ आपको। निफ्टी की 20 EMA कितनी आ रही है दोस्तों, 10,788, और 20 EMA से काफ़ी दिन से जुदा हो रखा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ। 20/2 को निफ्टी 20 EMA के नीचे आया था पहली बार 20/2 को, और उसको वापस टच करने कितनी तारीख को आ गया, देखिए 8/4 को वापस टच कर दिया। 20/2 से 8/4 कितना टाइम लगा, लगभग 1.5 महीना। ठीक है, 1.5 महीना से थोड़ा सा ज़्यादा। ये हाईएस्ट टाइम लिया क्योंकि नीचे काफ़ी नीचे आ गया था निफ्टी, 7,000 भी आ गया था, 7,500 भी। लेकिन यहाँ पे देखिए इस दिन इसने साथ छोड़ दिया 20 EMA का 16/6 को। तो अब हो गई हमारी तारीख, आज 25 तारीख है, और मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो 27 तारीख हो जाएगी। 16/6 से 27/7 कितना हो गया, 1 महीना। तो मैं आपको इसीलिए बोला 7 से 10 ट्रेडिंग डेज मैक्सिमम, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैक्सिमम। उसके पिताजी को, निफ्टी के दादाजी को भी एक बार 10,800 पे आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, अब क्यों आना पड़ेगा आपको मैं 2 साल का पहले चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह की स्टडी कोई करता नहीं होगा दोस्तों। ये 2 साल का 20 EMA एक लाइन बीच में मैंने दिखा दिया आपको। ये सब मेरे से एक जने ने कॉपी मारा, एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, बड़ा मतलब उसके 7.5 लाख सब्सक्राइबर है, कॉपी कैट नाम दिया मैंने, आप लोग समझ गए होंगे। वो मेरा एक देख के एक वीडियो भी बनाया था उसने, तो उसको पता ही है, सिर्फ मैंने खोज निकाली थी इसकी। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20 EMA से जुदा हुआ तो इतने दिन में वापस इसको छूना ही पड़ा। यहाँ वापस 20 EMA के नीचे आया तो वापस टच करने आता ही है। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैंने 20/2 वाली कहानी बताई, तो अब हर बार देखिए थोड़े दिन में वापस 20 EMA को टच करने आता है निफ्टी। कितने भी 2 साल की पूरी स्टोरी दिखा रहा हूँ मैं आपको। टच करने आ गया, यहाँ से फिर टच किया। तो ये इसमें टाइम ज़्यादा लिया, क्यों, क्योंकि एक बड़ी गिरावट आई थी मार्च महीने में, आपको पता है, फरवरी के सेकेंड हाफ से मार्च तक कंटिन्यू गिरा। लेकिन ये कहीं ना कहीं वापस इसको टच कर दिया 8 अप्रैल को 20 EMA को। वैसे ही अब आपका ये यहाँ से इसने 20 EMA का साथ छोड़ दिया 16/6 से, और आज तक ये टच नहीं किया, और टच करने के लिए इसको 788 आना पड़ेगा। ये मैं आपको 2 साल की स्टोरी दिखा दिया ताकि आपका विश्वास हो सके। अब ये 788 का भी एक मामला मैं दिखाता हूँ आपको, जोरदार चीज़। आप लोगों ने नोट किया होगा कि नहीं उस दिन, पता नहीं। तो मैं आपको निफ्टी फ्यूचर्स के डाटा दिखाता हूँ। ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, खाली निफ्टी स्पॉट का नहीं है, फ्यूचर का चार्ट है। तो निफ्टी फ्यूचर में 22 तारीख को जब बुधवार था, उस दिन का लो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, ऊपर दिख रहा होगा आपको, 805 का लो बनाया इसने। कितना बनाया, 10,805 का ये लो बनाया था। आपको ये कैंडल दिखाई दे रही होगी, बहुत बड़ी कैंडल है ना, इसमें बहुत बड़ी वीक है। तो 10,805 का स्क्रीन पे लो बना था उस दिन, आप चाहो तो देख सकते हो। 10,805 का लो बना था 22/7 को। तो वो लो ऐसे ही नहीं आया, वो लो उसको बोलते हैं फ्रीक ट्रेड, FREAK, फ्रीक ट्रेड। तो फ्रीक ट्रेड का लो जब भी आता है, मैंने बहुत बार अपने पास्ट एक्सपीरियंस में देखा है, उसको बाद में रियल ट्रेड में आना ही पड़ता है स्क्रीन पे, भले ही टाइम 1 महीना भी लग जाए। तो अब ये 805 यही दिखा रहा है हमको कि 805 तो इसको आना ही आना है, 805। और हमारा 20 EMA में क्या बता रहा है हमको कि भैया इसको 788, यानी कि ये तो मूविंग एवरेज है, थोड़ी बढ़ गई, ये भी 800 पे पहुंच जाएगी, कि रोज़ ये मूव होती है एवरेज, है ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि निफ्टी एक बार कोई भी हालत दुनिया इधर से उधर हो जाए 10,800 आने वाला है, 7 से 10 ट्रेडिंग डेज मैक्सिमम।
वो मैंने ऐसे कैलकुलेट करके दिखाया। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट आपको बता दिया मैंने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी 30 तारीख तक आ जाएगा, लेकिन मैं इतना वादा करता हूँ कि 7 से 10 ट्रेडिंग डेज में इसके बाप को आना पड़ेगा। ठीक है, ये रीज़न मेरा ये है। और साथ में मैंने आपको फ्यूचर्स का भी निफ्टी का एक फ्री क्लोज भी बता दिया जो 22 तारीख को इसी बुधवार को था। ठीक है, तो डबल कंफर्मेशन। अब आ जाइए, लेकिन ये सारे व्यूज़ मेरे पर्सनल है, मैं बार बार एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। अगर आप इन व्यूज़ पे कोई भी ट्रेड लेते हो और अगर आपको कोई भी नुकसान होता है, मैं और मेरा चैनल कभी भी जिम्मेदार नहीं होंगे। आपको एजुकेट करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा डिस्क्लेमर हर वीडियो में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, हर वीडियो में। और डिस्क्लेमर में यही लिखा रहता है कि दीज आर ऑल फॉर एजुकेशनल पर्पस, ऑल दिस व्यूज़ आर फॉर एजुकेशनल पर्पस, आई एंड माई चैनल विल नेवर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस यू इनकर। ठीक है, इफ़ यू ट्रेड ऑन दिस व्यूज़। तो ये निफ्टी का कहानी हो गया। अब हम लोग बैंक निफ्टी की भी पढ़ लेते हैं। तो मैं मंडे को तो अच्छा क्योंकि डाटा से भी मैंने प्रूव कर दिया। अब मुझे लगता है मंडे को कम से कम भी हम निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट की गिरावट देखेंगे, कम से कम। कम से कम मंडे की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि कल के बाद मंडे है, कल संडे, परसों मंडे। अब मैं बैंक निफ्टी का फटाफट करके इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा आज कि हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप घर बैठे सीख लीजिए। ठीक है, मेरी क्लास नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी तो ऐसे ही वीक हो रखा है साला, उसको क्या बताऊँ। जब इसने बड़े शान से थर्सडे को क्लोज किया था 23,083 पे, तो 23,083 क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये ब्रेकआउट क्लोजिंग हो गई। क्योंकि पहले जो हाई बनाया था इसने, वो ये वाला बनाया था 23,080 का 8 जुलाई को, 23,080। तो उस हाई के ऊपर क्लोज किया इसने कब, 23/7 को। तो फिर इसको क्या कमजोरी आ गई कि फ्राइडे को इसमें कुछ हिम्मत ही नहीं जगी। ये 22,853 का ही हाई बनाया और नीचे इसने नीचे का स्तर दिखा दिया 22,400 का। तो ये तो बहुत वीक है दोस्तों। इसके वीक होने के बहुत सारे कारण आपको बताता हूँ। एक तो आज की डेट तक ये अपने 200 EMA को भी नहीं छू पाया है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं 200 कर देता हूँ, जबकि निफ्टी अपने 200 SMA और EMA दोनों के काफ़ी ऊपर चल रहा है, काफ़ी ऊपर। और ये अपने 200 EMA और SMA दोनों के काफ़ी नीचे चल रहा है। तो ये बहुत वीक है। मेरा तो इसका टारगेट आ रहा है 19,500 विद इन 1 मंथ। 19,500 आ रहा है मेरा, 19,500। वो भी रीज़न मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो ये कल की क्लोजिंग कितनी आ रही है दोस्तों, 22,662, 22,662। और ये आपके सामने है, ये कहाँ गया, ये अपडेट नहीं हो गया। हाँ देखिए, इसकी 200 EMA, 200 सिंपल मूविंग एवरेज आ रही है 26,014। तो कितना दूर पड़ा हुआ अभी, 26,000 कहाँ पे, हम 22,600 पे खड़े हैं। 3,400 पॉइंट दूर अपने 200 सिंपल मूविंग एवरेज से, जबकि मार्केट 3.5 महीने से बढ़ रहा है कंटिन्यू। तो ये अपने 200 सिंपल मूविंग एवरेज को अभी तक छू नहीं पाया। तो इसमें कहाँ से इसमें स्ट्रेंथ है। ये तो इतना वीक है कि मुझे लगता है ये अगर बड़ी मंदी आई तो ये 12-13 हज़ार भी जा सकता है। जो जैसे मार्च में आई वैसी वाले आ गई तो ये 12-13 हज़ार भी दिखा देगा। पिछली बार तो 16,000 पे रोक लिया था इसने अपने आप को, अब ये वहाँ पे भी रोक नहीं पाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको टारगेट 19,500 का देता हूँ। एक्चुअली 19,400 का है। क्यों दे रहा हूँ, लेकिन 1 महीने का है, आप इस एक्सपायरी के भरोसे मत ले लीजिए। तो क्यों दे रहा हूँ, ये देखिए 19,500 की भी कहानी मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 29 मई 29 मई को इसका हाई था 19,358 और अगले दिन 1 जून को इसका लो था 19,632। तो ये अच्छा खासा इसमें गैप रह गया। ये गैप को फिलअप करने के लिए इसको 19,350 तो आना ही पड़ेगा और ये आएगा भी। ठीक है, और ऐसे भी ये जो वीकनेस शो कर रहा है ये अपने आप में आने का पूरा कहानी दिखा रहा है। तो बस यही मेरा एनालिसिस है। अगर आपको पसंद आए और मंडे को आप चेक कर लीजिएगा 150 से 200 पॉइंट निफ्टी गिरता कि नहीं। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।
और लव यू ऑल। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, क्योंकि ऐसा डिटेलिंग और ऐसा एजुकेट बहुत कम चैनल करते ज़रूर है, बहुत सारे, लेकिन बहुत कम है। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली press subscribe and press the bell icon also, so that you get the notifications in your inbox as soon as I make any kind of new videos। और ये चैनल आपको बता रहा हूँ कि एक अनोखा चैनल है, ऐसा कोई भी स्टॉक मार्केट का चैनल पूरे इंडिया में नहीं है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।